नमस्कार बच्चों। आज हम आपका बसंत भाग 3 का चैप्टर 13 जहाँ पहिया है पी साईनाथ, ठीक है, पढ़ेंगे। जहाँ पहिया है इसके लेखक पालगम्मी साईनाथ हैं। जन्म 1957 में हुआ इनका। जन्म स्थान इनका मद्रास है। जहाँ पहिया है पाठ के लेखक पालगम्मी साईनाथ जी हैं। पालगम्मी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में जिस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती हैं और किस तरह से वे स्वतंत्र होती हैं, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती हैं, है ना। जैसे कि आज की सदी जो हमारी है कि महिलाएं कितनी आगे निकल गए हैं हर क्षेत्र में। जबकि आपकी पुराने ज़माने का सोचो या फिर आपकी मदर्स के लिए बारे में सोचो तो वो लोग कितना घर में ही रहती हैं, उन्होंने बाहर नहीं निकल के कभी देखा। लेकिन आज 21वीं सदी जो हमारी अब की जनरेशन है, जो आगे के बच्चे हैं, वो सब, और उसमें भी लड़कियां सबसे आगे हैं, है ना। तो इसमें भी क्या है, जो एक पहिए आंदोलन, साइकिल आंदोलन जो शुरू हुआ है वो भी कौन कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं। किस तरह से वह स्वतंत्र होती हैं, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती हैं, है ना। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और बहुत सी जो परेशानियां उनको फेस करते हैं, जब हम घर से बाहर निकलेंगे घर में तो क्या मतलब होता है कि घर में रह के तो हम अपनी मम्मी पापा के सपोर्ट में या फिर उनके द्वारा उनके शरण में रहते हैं, यानी किसी से हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को हमें फेस करना होता है, उनका अपने आप सामना करना होता है, जिससे क्या होता है कि हम आत्मनिर्भर बनते हैं कि हमें क्या कहना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें, और यही मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है और उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज में पहले महिलाओं को किस तरह से स्वतंत्रता नहीं थी कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर कमाने की। लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उन्हें आत्मनिर्भरता जागी, उन्होंने अपने काम स्वयं करना आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती हैं और उनमें एक नई आज़ादी का अनुभव या संचार होता है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने को मिलता है। इस लेख में तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। कई बार वे बहुत अजीब होते हैं, जैसे जिले में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए साइकिल का चयन किया। वहाँ नवसाक्षर लड़कियाँ, जो नई पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, महिलाएं साइकिल चलाती हैं। लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं के लिए न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी किया। ठीक है बच्चों, तो जब हम ये लेसन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इस पाठ में लेखक देखो, जो पहला है पंडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर महिलाओं के लिए ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने, उन जंजीरों को तोड़ने पर जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीबो होते हैं, है ना। या जो पंडुकोट्टई है वो तमिलनाडु का ज़िला है
उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ की स्त्रियों ने समाज में परिवर्तन लाया। यह एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक दुविधा में सोचता है, क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है? लेखक अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि बहुत अजीब सी बात है, कोई एक साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन का रूप ले सकता है। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को सही साबित करते हुए कहता है कि इसमें हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि पंडुकोट्टई जिले की हजारों साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। जहां देखो लड़कियां साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं। उन्हें आत्मनिर्भर होकर ये साबित कर दिया है। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिले में से एक है पंडुकोट्टई, जिस पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। लेखक कहता है कि लोग जिन तरीकों को अपने कष्टों के निवारण के लिए चुनते हैं, वे तरीके कभी कभी बहुत अजीबोगरीब होते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण लेकर प्रस्तुत करते हैं। भारत के सबसे गरीब जिले तमिलनाडु का पंडुकोट्टई जिला माना जाता है। कुछ दिन पहले इस जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी की लड़ाई और अपने काम को आगे प्रकृति की ओर ले जाने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। एक छोटा सा बदलाव किस तरह से उनकी जीवन और उनकी स्थिति को बदल कर रख सकता है, यह पंडुकोट्टई के जिले की गांव की महिलाओं ने कर दिया। उनमें से अधिकतर औरतें जो लड़कियां हैं, वो नई नई पढ़ लिख कर स्कूल कॉलेज से आई थी। उन्होंने साइकिल आंदोलन में बढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। अगर हम इस 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से से लड़के साइकिलें चलाना सीख लिया है। लेखक कहता है कि पंडुकोट्टई के जिले में जितनी महिलाओं की संख्या है, यदि उनमें से 10 वर्ष की युवतियों को अलग कर दें तो इस आंदोलन के लिए गांव की महिलाओं का 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया था। वह बढ़ बढ़ कर आंदोलन में हिस्सा ले रही है ना। कि साइकिल यानी अगर लड़कियां साइकिल चलाने आंदोलन में भाग ले रही हैं तो इसका मतलब कि उस गांव की एक छोटा सा जिला, उस गांव की सभी लड़कियों को साइकिल चलानी आती है ना, है कि नहीं? कि जब साइकिल रेस में तो वो ही ले सकता है ना, जिसको साइकिल चलानी आती है ना। लेखक आगे कहते हैं कि आगे लेखक बताता है कि इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाएं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, इन्होंने अपने साइकिल चलाने के कौशल को सार्वजनिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता के मुकाबले में हिस्सा लिया। अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन या प्रतियोगिता जैसे सामाजिक कार्यों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, जहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी जहाँ शिक्षा दी जाती, साइकिल चलाने के लिए सिखाई जाती है।
जहाँ अब लोगों के द्वारा स्त्री को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है और स्त्रियाँ भी बढ़ बढ़ कर साइकिल चलाना सीख रही हैं। लेखक कह रहा है, ग्रामीण पंडुकोटी के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो लोग साइकिल चलाना सीख गए, आत्मनिर्भर बन गए। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, यानी उन पे क्या करते थे, मजाक करते थे कि लड़कियां किस पे, दूसरों पर ही डिपेंड रहती हैं, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिलें लेती हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। चाहे आप साइकिल चलाना सीखो या फिर स्कूटी चलाना सीखो, होता है कि नहीं, अपना काम करने के लिए हमें वैसे भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफगनी, इस सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। भाग 2 में आगे का चैप्टर पूरा करेंगे। थैंक यू। हाँ बोलो। ये 1 मिनट रुक जाए। अरे इसके वो तो करने दे, पापा का तुम नीचे ले जाओ ना, मुझे वो। हाँ, क्लासेस शुरू हो जाएंगी ना कल से। खत्म हो गया पेपर? हाँ, और क्या, लगातार। अरे 1 सेकंड रुक जा। 700 रुपये तो मैंने रख लिए। अरे वो मैं सारे रख लेती, वो तो मैं नहीं, वो तो रख ली, वो तो मैंने रख लिए सब पर्स। तो मेरे पास है 100 के है ना मेरे पास। अरे इनसे ले लो आप, अपने पास तो अपने पास रखे रखो, ये इनसे ले लो ना।